ओम शांति। आज की जो मुरली है उसका टाइटल है सर्व पॉइंट का सार। पॉइंट माना बिंदी बनो। तो इसमें बाबा ने थोड़ा समेटना और समाने के बारे में बात किया है और मुख्य पुरुषार्थ की बात बाबा ने की है कि जितना सहज तुमको आवाज में आना अच्छा मतलब आता है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज होना चाहिए। और इसको ही बाबा ने संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा गया है। और अपनी विशेषता को जानने के बारे में बाबा ने बात की है और अलंकार और ललकार की भी बाबा ने बात किया है और शक्तिपन की स्मृति दिलाते हुए उसका मुख्य गुण निर्भयता है, क्योंकि जिसके पास शक्ति है उसको किसी भी चीज का भय हो नहीं सकता। और सेकंड में समेटने की युक्ति और कम समय में कम बोल और सफलता अधिक। ठीक है। और जैसे अलंकार और ललकार की बात की है बाबा ने, तो आकारी और अलंकार थोड़े से राइमिंग शब्द बाबा ने ज्यादा यूज किए हैं। इसके बारे में बाप समान बनने की बातें की है। शीतल स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, है ना, स्वरूपों की भी बातें की। न्यारापन और प्यारापन, जितना न्यारापन होगा उतना प्यारापन। और उनको फिर बाबा का सहारा कैसे मिलता है, ये भी बाबा ने थोड़ा सा स्पष्ट बताया है। और प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, बाबा ने कहा स्पष्ट रीति से कि न्यारे बनने की प्रारब्ध प्यारा बनना है ना। तो आज हर पॉइंट को बाबा ने विस्तार में तो किया है, बट हम लोगों ने उसको सार में लेने का प्रयत्न करना है। तो आज की मुरली का टाइटल है सर्व पॉइंट का सार। पॉइंट बिंदी बनो। मुरली की ओरिजिनल डेट है 5 अप्रैल 1970 और आज की डेट है 8 नवंबर 2022। तो कोशिश करें अपने आप को पॉइंट समझकर बैठे, तो हर पॉइंट बाबा जैसे बताना चाहता है वैसे शायद हम समझ पाए। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनने चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा क्या? क्वेश्चन मार्क। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। इतनी सभी पॉइंट सुनी है, उन सभी पॉइंट का स्वरूप क्या है जो बनना है? सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है? सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप। पॉइंट माना बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है, तो पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है, जैसे देखो डॉट देते हैं तो अति सूक्ष्म, है ना, जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? बाबा पूछ रहे इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? 1970 की मुरली है। हाँ, और ये प्रश्न अभी भी वैसा ही कायम है। ये प्रश्न हमारे लिए भी बाबा पूछ रहे हैं कि इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है। एक सेकंड में बाबा को जवाब दे सकते हैं आप कि क्या कर रहे पुरुषार्थ।
अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है? देखो बाबा एकदम बीज की तरफ लेके गए। बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। देखो आम का जो बीज सामने ले आओ और उसमें कितने आम समाये हुए हैं, कितनी टहनियां, कितने पत्ते। हाँ, एक आम का वृक्ष सालों साल कितने आम देता है, कितना शक्तिशाली है वो बीज। देखो बाबा कहे बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो यह चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है क्या? आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति अ, पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। हर बात की जड़, हर बात का बीज कौन है? हम लोग हैं। ठीक है। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी, वह अब संभव होती जा रही है। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती है। अब मुख्य पुरुषार्थ क्या चल रहा है? बाबा ने पूछा था ना, अब बाबा ही कह रहे, अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज मिलाना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। तो ये आवाज के लिए हम चेक करें कि मुख की आवाज और मन की आवाज, मन की आवाज से भी हमें परे जाना है, जिसको बाबा मन मना भव भी कहता है कि हमारा मन मन ना रहे, उसके मन में जैसे एक हो जाए। ठीक है। आगे यह ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने हैं। विशेष आत्माएं तो हो ही, अब क्या बनना है? विशेष हो, अब श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्टी में क्या करेंगे? इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वह कौन सी एक विशेषता है? अपनी विशेषता को जानते हो क्या? इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में एक दो के नजदीक है। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है। क्या नाम दिया? होवनहार उम्मीदवार ग्रुप।
मैदान में खड़ी हुई सेना यह है, आप लोग तो बैकबोन हो। तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की यह भुजाएं हैं। मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं? बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी है। तो अपने आप से पूछो कि हम भुजाएं अलंकारधारी है क्या? कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो? सर्व अलंकारों को जानते हो ना? तो अलंकारधारी भुजाएं हो क्या? अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती है। शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते। अस्त्र को बाबा आज अलंकार कह रहे हैं। देखो, अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो जो अष्टभुजाधारी होती हैं, जहां महाराष्ट्र में नासिक में सप्तशृंगी एक देवी है, उसकी 18 भुजाएं हैं और हर भुजा में कुछ ना कुछ अलंकार अस्त्र शस्त्र है उसके। ठीक है, तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। इस ग्रुप को भट्टी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? आगे बाबा कहते हैं, इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता और दूसरा विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना, एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाए, यह भी इस भट्टी में सिखाना है। कम समय और कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो, यह भी तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना, जो मुरली का टाइटल है ना, कि जो पॉइंट सुने उसका पॉइंट बन जाने का। सुनना और स्वरूप बन जाना। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं। सुनते जाना और बनते जाना। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी देखे। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो इसेंस है उसमें रहना है, सार है ना। सेंस को इसेंस में लगा देना है, तब ही जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इसेंस को जानते हो ना? जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इसेंस है। अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। है ना? अगर आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं हो रही है, जरूरतें हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो जरूर हम बाबा ने जो धारण करने के लिए बोली आवश्यक बातें, वहां पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। आकारी माना फरिश्ता और अलंकारी माना दोनों स्वरूपों के लिए बाबा बोल सकते हैं। देवताओं को जितने अलंकार दिखाते हैं उतने नहीं होते हैं, और पूज्य स्वरूप में भी देवी देवताओं को बहुत सजाते हैं। ठीक है, तो जो बताई आकारी और अलंकारी बनना, आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है? जिसमें
आकारी और अलंकारी दोनों आ जाए, वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो हल्कापन और प्रकाशमय भी। देखो हम भी तो क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, लाइट ही है ना, ज्योति बिंदु स्वरूप है। और देखो लाइट, हल्की जो चीज होती है ना, वो ऊपर रहती है। तो इस शरीर में मैं आत्मा सबसे ऊपर हूं। कहा? मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। और घर में लाइट्स भी कहाँ लगाते हैं? स्ट्रीट लाइट भी कहाँ होती है? ऊपर होती है। तभी सभी जगह प्रकाश फैलता है। तो दोनों तरीके से लाइट ऊपर होती है, हल्की चीज भी ऊपर होती है और जो लाइट देती है वो भी ऊपर होती है। ठीक? अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। अब देखो लाइट हाउस भी कहाँ होता है? समंदर में बहुत ऊंचा होता है। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है ना। वो लाइट भी देता है और गाइड भी करता है ना। तो हमारा कर्तव्य क्या है? सबको हल्का बनाना भी और गाइडेंस देना भी, गाइड करना भी। अब बाबा ने हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। अब बाबा उनसे मुलाकात कर रहे। टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे जैसे तिलक मस्तिष्क पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है जो लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक ही है, दोनों की स्मृति रहे। उसकी निशानी यह तिलक है। निशानी को देख नशा रहे। तिलक क्या है? निशानी। और उसको देख क्या रहे? नशा। और जिसको नशा है ना, नशा का उल्टा करो, वो क्या रहेगा? हमेशा शान में रहेगा। यह निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे यह तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है क्या? बाबा पूछ रहे। समेटना और समाना आता है क्या? समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते हैं, समा कर भी दिखाते हैं। इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समा कर दिखाते। देखो हैंकी का, इतनी सारी हैंकीज निकालता है एक से एक से एक से। और उससे पहले इतनी छोटी सी चीज। तो बाबा वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समा कर दिखाते हैं। यह जादूगरी सीखनी है, प्रैक्टिस यह करो। विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय यह अभ्यास करो। इतने विस्तार को समा सकते हो क्या? अब बाबा का नाम एक जादूगर भी है ना, तो जादूगर के बच्चे जादूगर। तो हाँ बाबा समा सकते हैं। तब आप बाप के समान बनेंगे। देखो सॉरी, हाँ बाबा ने कहा ही आगे, बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या है? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है क्या? अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। माना ऐसी ज्योति जो आंखों को ठंडक दे। ज्योति तो है बट क्या दे रही है? शीतलता दे रही है। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है, तब एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है।
अब जैसे कि टीचर से मुलाकात बाबा कर रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं, "यह पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है, वह रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। जो न्यारा होता है, वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है, तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे, उतना सर्व का प्यारा। जितना न्यारापन, उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं, उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। माना उसका स्वभाव ऐसा क्यों, उसके संस्कार ऐसे क्यों? बाबा कहे परफेक्ट है वो, तुम न्यारे बन जाओ बस। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा, उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना। जैसे हर एक टहनी को पानी नहीं डालना है, बीज को पानी डालना है। बीज को पानी डालना माना न्यारा बनना। न्यारे बनने की प्रालब्ध है प्यारा बनना। यह अभी की प्रालब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है, वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन। तो यह पुष्प है जग से न्यारे और जग से प्यारे बनने का। इस ग्रुप में हर्षपन भी है। अभी हर्ष में क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी, तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है, तो वह आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं, वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी, उतना उतना आकर्षण। देखो, परी कहा जाता है, फरिश्ता कहा जाता है ना, आकारी को। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं, तब पृथ्वी के आकर्षण से परे जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, और एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है क्या? जितना जितना, अब बाबा का स्नेह प्राप्त करने के लिए बाबा ने विधि बताई है। जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, उतना उतना स्नेह, कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है क्या? जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं, उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। स्वमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण, उतना स्वमान। और जितना जितना बाप दादा के समान, उतना ही स्वमान। देखो, निर्माण स्वमान, समान स्वमान। निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वमान में रहना पड़ेगा। ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में भी कमी नहीं, तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं।
अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है। कहाँ तक पढ़ना है भाई जी? शेरू भाई जी, बस या और पढ़ना है? एक अब लाइन पढ़। एक पैराग्राफ पढ़े और अच्छा ठीक। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने लिए क्या बनना पड़ेगा? अब बाबा पूछते हैं। निर्माण, समान, स्वमान बताया बाबा ने। अब आगे बाबा कहते हैं बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। देखो, साक्षात्कार के लिए दर्पण बनना पड़ेगा, और दर्पण कब बनेंगे? जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अगर यथा योग्य यथा शक्ति अर्पण है, तो दर्पण भी यथा योग्य यथा शक्ति है। संपूर्ण नहीं, हाँ फिर संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार करें। और हम सब कौन हैं? ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार है। अपने को जब पालना देनी हो ना, तभी सिर्फ माता समझना है, और कभी माता नहीं समझना। ठीक है, हमेशा कुमारी, ताकि हमारा पवित्रता की डिग्री हमारी उससे बढ़ जाएगी। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी है। यह है विशेष ग्रुप। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। देखो कितना नशा चढ़ाते बाबा। ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है, अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? बाबा ही कहते हैं सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है, उनका विशेष गुण निर्भयता और संतुष्ट रहना। देखो एकदम अपोजिट बातें हैं, निर्भयता कहाँ और संतुष्टता कहाँ। लेकिन कैसे बाबा कह रहा है? सहन करना, निर्भयता और संतुष्ट। आप इसको सोचना। जिसको डर नहीं है वो क्यों सहन करेगा? पर क्यों बाबा कह रहा है सहन, निर्भय और संतुष्ट? जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे, तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बनकर जाना। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहां कहां कमजोरी आ जाती है। शक्ति में संहार की शक्ति है, सॉरी, शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है।
इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। देखो बाबा ने कौन सी शक्तियां आज याद की है। परखने की भी बोला, सहन शक्ति बोला, समाना बोला, समेटना बोला, निर्भयता बोला, संतुष्ट रहने की बात कही। तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर ब्रेकआउट रूम से डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। दिखाई नहीं दे रहा आपका पीसी असिस्टेंट। शांति दीदी, सुबह अमृत वेला होती है क्या अभी भी 3 बजे? तब तक आज का शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ कर दिया है श्वेता सिस्टर, आपके होस्ट बना दिया है। बोलिए अभिजीत भाई जी। आज का जो पॉइंट है थोड़ा शेयर करना तब तक कि आज बाबा ने मेन बातें क्या बताई। आज बाबा ने ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी समय है विस्तार को सार में लाने का पुरुषार्थ करो। जिसको विस्तार को सार में लाने का तरीका आ जाता है वही बाप समान बन सकता है। वो पॉइंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। दर्पण वाली बात बाबा ने जो बोला वो आज बहुत अच्छी लगी कि हमें अपने आप को जब हम संपूर्ण अर्पण करेंगे तभी हम दर्पण मतलब बनेंगे। दर्पण में भी कैसे अपना सत्य रूप ही दिखाई देता है ना, दर्पण का भी झूठ नहीं बोलता है। तो वैसे हमको भी अपना जो देखना है हमें अपने आप को कि हम करते हैं। तो ये पॉइंट आज हमको बहुत। ओम शांति। बाबा ने कहा कि न्यारा बनने का पुरुषार्थ करना है। प्यारा तो खुद ही बन जाएंगे, प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। न्यारा बनेंगे तो प्यारा स्वतः ही बन जाए। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए किरण बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कुमारी और कुमार नहीं, शिव शक्ति बन के रहना है। अगर शिव शक्ति बन के रहोगे तो विजय की माला आपके गले में रहेगी। और मैं आत्मा भी इसी स्वमान में रहती हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, या शिव शक्ति जगत माता हूँ, या शिव शक्ति कल्याणी हूँ, या
ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं आप सभी, क्या सुना है? हाँ जी बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं? ओम शांति से श्वेता सिस्टर। हाँ ओम शांति जी हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने बोला ना कि सभी पॉइंट का जो स्वरूप क्या है, तो बाबा ने कहा कि जितने भी हमने आज तक इतने पॉइंट्स बाबा के मुरलियों पे सुने हैं, तो उसका उन पॉइंट्स का स्वरूप बनना है, और सर्व पॉइंट का जो सार है वह स्वरूप माना कि बिंदी ही बनना है। तो इस प्रकार पॉइंट का सार पॉइंट में ही आता है। जैसे बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं कि पॉइंट का जो सार है वो पॉइंट्स में ही आता है, तो पॉइंट बनना है। और जो पॉइंट है अति सूक्ष्म होता है, जिसमें सभी कुछ समाया हुआ है। मान लो कि जैसे बाबा बीज की बात कर रहे हैं। अब देखिए कि जैसे एक झाड़ का बीज है, तो उसमें उसका सारा उसका जो सारा स्वरूप उसमें समाया होता है। माना कि उसके जितने वर्ष तक वो झाड़ है, उस समय तक, उसके अंतिम समय तक उसके फल हैं, उसकी टहनियां, उसका सब टोटल, उसका सब कुछ उसमें समाया। उसी प्रकार हम आत्मा बेबी, मान लो मेरे अगर हम पहले जन्म में आते हैं तो 84 जन्म है, माना अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से हमारे जितने जन्म है उसके हिसाब से उसमें टोटल उसमें सार समाया हुआ है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि अगर विस्तार आता है तो यही हमारी शक्ति की विस्तार को कैसे अपने सार में समाना है, और यही समाने की सबसे बड़ी शक्ति है। ओम शांति। अच्छा हाँ जी, अश्विनी दीदी बोलिए, आपका हैंड राइज है। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि जो स्वयं में संतुष्ट रहते हैं वो दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वयं संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? बाबा के धारणा से, बाबा के स्वमानों से हम संतुष्ट रह सकते हैं, बाबा के कुछ मूल्य के पॉइंट से। अच्छा, और हाँ जी अंजलि सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि न्यारा बनने का पुरुषार्थ करना है, हमें प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। जब जितना हम न्यारा बनने का पुरुषार्थ करेंगे उतना हम सभी के स्वतः ही प्यारे बनेंगे। माना किसी के हमारे संस्कार मिलते जुलते नहीं है और हम उनके संस्कार परिवर्तन करने का मुझे ठान लेते हैं कि वो बदल जाए, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें स्वयं को बदलना है और न्यारा उनसे संस्कारों से न्यारा बनना है, तभी हम स्वतः ही प्यारा बनेंगे। ओम शांति। जी, पहले हम हमारा देह से न्यारा बनना है ना? देह से, देह दुनिया से, है ना, विकारों से, है ना, सब मैं और मेरापन से हम न्यारा बनना है, तब सभी का प्यारा बन सकते हैं। पहला न्यारापन। अच्छा, और मेन पॉइंट्स क्या बताई बाबा ने आज के? बहुत सारे पॉइंट्स बताए। दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा हम दर्पण तब बन सकते हैं जब हम संपूर्ण अर्पण हो। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण। ओम शांति। संपूर्ण अर्पण माना क्या है जी? कंप्लीट मन और बुद्धि से। जी बोलिए। कंप्लीट मन बुद्धि से, जो बाबा बोलते हैं मन मना भाव, तो मन बुद्धि बाबा में, हमारा कुछ भी नहीं, थॉट भी नहीं। संपूर्ण अर्पण जब हम बनेंगे तभी हम संपूर्ण दर्पण बनेंगे। बाबा ने कहा ना स्वयं के भान से भी अर्पण। ये स्वयं के भान माना क्या है? कोई बताना चाहेगा? सॉरी, क्या बोला आपने सिस्टर? स्वयं के संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं एक तो देह भान से भी अर्पण, देह भान से भी सारा मैंपन बाबा को अर्पण। ओके, देह भान से अर्पण और अर्पण ही तो सारा मुश्किल में लाता है। ओके, यह स्वयं के भान माना क्या होता है जी?
वैशाली सिस्टर बोलिए। हाँ जी बोलिए, क्या समझते हैं स्वयं के भान यहाँ? बाबा मैंपन, ने ऐसे नहीं कहा। हाँ जी। मैंपन, मैं और मेरापन, है ना? जी हमारा बुद्धि का भी अभिमान, विशेषता का भी अभिमान, स्वयं के भान, मैं वो कर सकती हूँ, मैं ही ये कर सकती हूँ, है ना? तो अभिमान होता है ना, तो विशेष अभिमान होता है। तो एक भक्ति मार्ग में एक कहावत है। क्या कहावत है? भगवान के लिए हम क्या कहते हैं? लीन हो जाना, है ना? लीन होना। तो लीन होना क्या है? मेरा अस्तित्व नहीं, है ना? सब कुछ मैं बाबा बन गई, मेरा सब कुछ बाबा का बन गई, मेरा अस्तित्व नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सेवा नहीं है, मेरा सेंटर नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा ये नहीं है ना, मेरा विशेषता नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है ना, ये सब बाबा ने है, बाबा ने दिया है। मेरा अस्तित्व को भी हम समर्पण करना, ये स्वयं के भान को स्वयं के भान से भी अर्पण करना, ये ऐसे मुझे लगता है ना। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में? हाँ गीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा बोला যে বিকারো और मैंपन से नेरा बनो तो ऑटोमेटिक पेरा सबको पेरा बन जाएगा। संतुष्ट रहो एवं सबको संतुष्ट करो। ओम शांति। अच्छा, और कौन सी बात कही? यहाँ दो बातें बाबा ने कहा, शीतला स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। ये दो स्वरूप क्या है, शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, किस बारे में बाबा ने कहा? बाबा ने कहा ना, जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय ये अभ्यास करो। कौन से अभ्यास करना है? अवेयरनेस में आना, शांत रहना और आत्म स्वरूप में स्थित रहना। बिंदु स्वरूप में स्थित रहना, है ना? हाँ जी, बिंदु स्वरूप में बाबा ने दो बातें कही, शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप। तो दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। तो ये दोनों स्वरूप के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या है ये दोनों स्वरूप? बोलिए, कोई बताना चाहेगा? शीतला स्वरूप यानी बाबा हमारा अपना स्वधर्म बोल रहे ना, शांति हमारा जो स्वधर्म है, वो स्वधर्म में ही स्थित रहना। प्रेम और शक्ति का स्वरूप, अभी ज्योति स्वरूप माना क्या है? लाइट माइट स्वरूप, परम धाम में बिंदी स्वरूप। शीतल स्वरूप हम ऐसे कह सकते हैं, अशरीर स्थिति देह में रहते हुए अपने स्वधर्म में रहना, है ना? आना जाना दोनों बातें हो सकते हैं। क्या समझते हैं आप अभी? अच्छा, और दो बातें कही बाबा ने, अलंकारी और आकारी। बताइए, इस दोनों रूप के बारे में बाबा ने क्या कहा? सभी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, दीप्ति सिस्टर। आज बाबा ने कहा सहन शक्ति को अपने में धारण करना है। अगर सहन शक्ति कम है तो संपूर्णता कम है, तो हमें शक्ति स्वरूप बनना है। अच्छा, और ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जादूगर, जैसे बाबा जादूगर है वैसे हमें भी बाबा ने बोला है कि जादूगर बनना है। जैसे जादूगर क्या करता है कि कैसे बड़ी चीज को उसमें समेटने की और समाने की शक्ति होती है, तो कैसे जादूगर बड़ी से बड़ी चीज को भी एक छोटी सी चीज में समा देता है ना। तो ऐसे माना कि विस्तार को कैसे सार में लाना है। माना कई बार क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिससे बहुत हलचल है,
तो उस समय हम क्या करते हैं, उस विस्तार में ना जाकर उस समय अपने आप को समेट लें, क्योंकि आने वाले समय में तो और भी ऐसी परिस्थितियां चेंज होंगी। तो अभी से हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि कैसे 1 सेकंड में हमें अपने बिंदु स्वरूप में समा जाए हम उस समय। तो उसके लिए हम ड्रामा का भी, ये बाबा ने जो हमें वेपन दिया है उसको भी यूज कर सकते हैं कि माना ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है। तो जैसे ही हम इस चीज को यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा क्यों, क्या, कैसे, इतने क्वेश्चन उस परिस्थिति को लेकर चलते हैं। तो हम उस सार में जब जो अपने आप को समा लेते हैं तो उस हलचल में जाने से बच सकते हैं, और हमारी जो शक्ति है जो वेस्ट जा रही है उसको हम अपने आप में समेट सकते हैं और पावरफुल स्थिति में स्थित रह सकते हैं। ओम शांति। जी दीप्ति बहन बोलिए। ये पॉइंट बोला हुआ है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि जब हम किसी आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं तो हम उसके, इसका मतलब हमने उसके संस्कार और स्वभाव को एक्सेप्ट नहीं करा, हम उससे न्यारे नहीं हुए हैं, तो हमारा चिंतन चलता रहता है। तो हमको उसके स्वभाव और संस्कार से न्यारे हो जाना है। जब हम न्यारे होंगे, उसको एज अ अपना रोल प्ले करते हुए देखेंगे, तो हम अपने आप उसके प्यारे बन जाएंगे। तो न्यारेपन में प्यारा होना समाया हुआ है। जी जी दीदी एक लाइन पूछना था, अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है, ये लाइन समझ में नहीं आई थी दीदी। किसके समान बनना है रीटा बहन हमें? बाप समान। बस नहीं, अपनी स्वमान, यानी मैं बाप स्वमान बनने वाली हूँ, ये स्वमान नहीं ऐसा? नहीं, कोई भी स्वमान, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ठीक है, ये स्वमान है समझो। अब हूँ, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि अगर तुम मास्टर मतलब सर्वशक्तिमान की स्मृति में हो तो क्वेश्चन आता ही नहीं, माया सामने आती है। अगर आपने ये स्वमान लिया हुआ है फिर भी माया हर रूप से आपके सामने आ रही है और आप उससे हार भी खा रहे हो, और स्वमान क्या लिया है? मैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ठीक है, और एक सारी शक्तियां छुट्टी पर है, और फिर बाप समान, उस स्वमान के अंदर, उस स्वमान से भी हमारी समानता नहीं हो रही है, तो बाप समान बनने की तो बात सोच भी नहीं सकते हम। जी समझ जैसा नाम, जैसा स्वमान लिया है तो उस स्वमान के साथ भी हमारी समानता। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ और दिन भर शांति फैलाई हुई है, मन में भी और वाणी से भी, और स्वमान क्या है, और 108 बार लिखा है क्या कि मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। आपका स्वमान और उस स्वमान की समानता है आप में, ऐसा। जी ठीक। अच्छा वंदना दीदी, एक आप इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे अपने व्यूज से, कि जैसे आज बाबा ने बोला ना पॉइंट कि एक तरफ शीतल स्वरूप और दूसरा ज्योति स्वरूप, इसको कैसे आप लेंगे? देखो, जब बाबा कहते हैं कि अपने संस्कार जब खत्म करने हैं तो तुमको ज्वाला स्वरूप बनना है, ठीक है, और दूसरों के आसुरी संस्कार दिखते हैं तभी भी ज्वाला स्वरूप बनना है, लेकिन कैसे समाकर उसके, है ना। तो कुछ ज्योति होती है देखो जो एकदम धधकती ज्वाला होती है, वो ज्योति है पर शीतलता नहीं दे रही है। जैसे केरोसिन से दिया जलाओ और देसी घी का दिया जलाओ, देसी घी के दिए से आपको क्या, वायुमंडल भी वो बनाएगा और प्रकाश भी देगा और धधकता हुआ नहीं होगा, और केरोसिन का जलाओ तो धधकता भी होगा, वायुमंडल भी खराब करेगा, और शीतलता की तो बात ही नहीं। तो हम कैसी ज्योति है जो हमारी लाइट से कैसे हो रहा है, ये धधकना ज्वाला ये सब खुद के लिए है, हाँ? जब दूसरों को देने की बात होती है ना, तो हमें ऐसी ज्योति बनना पड़ता जहां से सिर्फ शीतलता की और शांति की किरणें फैले, प्योर प्योर, ठीक है। जैसे सूरज की तरफ देख सकते कि हम नहीं, और चांद की तरफ कितनी मर्जी देखो,
तो सूरज हमें अपने लिए, जब ये विकर्मों की इसकी जो बात आती है ना, उसके लिए, और जब देने की बात आती है, संबंध संपर्क की बात आती है, तो इसको हम शीतलता की तरफ ले जाए। जहां तक थोड़ा बहुत एकदम आपने पूछा, तो जितना मनन चिंतन चला उतना बताया। ठीक, शुक्रिया जी, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छे बहुत से अच्छा। बताया, शुक्रिया। बहुत अच्छा बताते हो दीदी। दीदी एक चीज पूछना था कि बाबा ने कहा है ना न्यारे बनने का पुरुषार्थ टाइम, करो, प्यारे बनने का नहीं, तो हाँ, ये थोड़ा सा बताइए। न्यारे बनने का माना होता है ना, क्या करते हैं हम, हर एक का प्यारा बनने के लिए उसकी जो पसंद की बात है वो करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी वो नाराज रहता है। तो यहाँ फिर से बात वहां आती है, टहनियों को पानी में डालो, इन सब से न्यारे हो जाओ, और बाबा जो कहता है वैसा करो। तो बाबा के अगर हम प्यारे बन जाते हैं ना, तो इनसे हो ही जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना, वो कहा है एक एक व्यक्ति का प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना, हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति के स्वभाव संस्कार से न्यारे हो जाए। और ये न्यारापन हमें क्या करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाबा का प्यारा देता है। और बाबा के अगर हम प्यारे बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली बाबा के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, सबको हम प्यारे कैसे लगे, सबकी बुद्धि के ताले बाबा खोल देता है, चाबियां घुमा देता है। ठीक है, तो न्यारा कैसे बनना है, वो जो कहा ना स्वभाव संस्कार से, और अपने भी पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे बन जाओ सबसे पहले तो। जैसे हमने अभी जब सब ग्रुप बने थे वहां पे कहा ही ना कि ये जो अपने कलयुगी द्वापर के संस्कार, इनसे भी हमें न्यारा बनाना चाहिए। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, तो हम आज के होमवर्क की तरफ जाते हैं कि जो बाबा ने कहा कि अपनी विशेषता को जानते हो क्या। ठीक, और जो अमृत वेले बुक पढ़ी उसमें भी था कि विशेषताओं को बाबा क्या करता है अमृत वेले, और वो अविनाशी कैसे बने इसके लिए बाबा बल भरता है। ठीक है, तो अपनी विशेषता को कल, मतलब आज सोने से पहले ही चेक करो कि मुझ में ऐसी कौन सी विशेषता बाबा ने जो डाली है जो बाबा के कार्य में मैं आत्मा सहयोगी बन सकूं। क्योंकि अपनी विशेषता को जाने बिना हम बाबा के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकते, और सहयोगी बनना माना सदा स्नेही बनना। जो सदा सहयोगी है वो सदा स्नेही है। ठीक है, तो आज और कल अमृत वेले क्या करना, आज विशेषता को जान लेना, और कल अमृत वेले बाबा उस विशेषता को अविनाशी बना रहा है। कैसे, उसके स्नेह से, उसके प्यार से, उसकी शक्तिशाली किरणों से, और वो विशेषता और निखर के आ रही है। तो ये कंपलसरी है, अगर हमें बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है तो हमें अपनी विशेषता पता होना बहुत जरूरी है। और कोई ब्राह्मण ऐसे कह नहीं सकता कि मुझ में कोई भी विशेषता नहीं है, इम्पॉसिबल है ये, इम्पॉसिबल। तो आज सोना ही नहीं जब तक अपनी एक विशेषता ना ढूंढो, सोना ही नहीं चलेगा, जागो तो। क्योंकि भगवान ने हम सबको चुना है, कुछ विशेषता है इसीलिए चुना है। अगर हम कहें हमें विशेषता नहीं माना, हम बाबा की परख शक्ति पर, हम बाबा की चुनाव पर हम क्वेश्चन मार्क ला रहे हैं। ठीक, तो एक बहुत बड़ा होमवर्क है विशेषता को पहचानना, और कल अमृत वेले उसमें वो विशेषता अविनाशी बन रही है, और उसी अविनाशी विशेषता को साथ लेकर मैं बाबा के कार्य में सदा सहयोगी बनने वाली विशेष आत्मा हूं, ऐसा स्वमान लेना। और फिर देखना दिन भर कि वो स्वमान की और उसकी विशेषता, सॉरी समानता है क्या। ओके, तो आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति।
गुड नाइट। शांति।